कुछ टैक्स पेयर को असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन टैक्स पेयर ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका हाई रेट से TDS काटा जाता है। तो ऐसा ही हम एक केस डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को अब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी। टैक्स पेयर बैंक में काम करता है, उसने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था, जिसकी वजह से कि बैंक को नोटिस आया कि आपने एम्प्लॉय का TDS सही नहीं काटा है। तो उसके बाद बैंक ने सही TDS काटा, लेकिन तब तक एम्प्लॉय ऑलरेडी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर चुका था। तो उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी से TDS रिकवर करके गवर्नमेंट को जमा कराया गया है। तो इसलिए अब एम्प्लॉय को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी, ताकि वो TDS का रिफंड क्लेम कर सके। चलिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं जो कि बैंक ने जारी किया था एम्प्लॉय को, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि 26 AS में अभी TDS आ गया है और टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी। यह नोटिस जो कि बैंक के द्वारा एम्प्लॉय को जारी किया गया था, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था और इसके लिए जो लास्ट डेट थी 31 मई 24 थी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। क्योंकि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया था, तो इसलिए पैन इनऑपरेटिव हो गया था। तो इसलिए बैंक को ज़्यादा रेट से TDS काटना था एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय से रिकवरी की गई उसकी सैलरी से हायर TDS की, और अभी ये अमाउंट जो है बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को जमा कर दिया गया है। इसलिए अब एम्प्लॉय को अपनी रिटर्न रिवाइज करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। यदि आप यहाँ पे एम्प्लॉय का 26 एज देखते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बैंक के द्वारा एम्प्लॉय का जो TDS है वो जमा कर दिया गया है गवर्नमेंट को। ये TDS 10 अगस्त 24 को जमा करके जो रिटर्न है वो रिवाइज कर दी गई है TDS की बैंक के द्वारा। तो इस प्रकार अब टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी, ताकि उसका जो TDS 20% के हिसाब से कटा है यानी कि हाई रेट से, वो उसका रिफंड क्लेम कर सके। दोस्तों, यदि आपका भी कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका कि TDS हाई रेट से कटा है, पहले रिटर्न वो फाइल कर चुका है, उसके बाद बैंक ने TDS अपलोड किया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो 26 ईयर्स आपको चेक करना है असेसमेंट ईयर 24-25 का। तो उस केस में आपको उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होगी। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।